इस कार्यक्रम में यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी परीक्षाओं में आने वाली करंट अफेयर्स और जरूरी मुद्दों के संदर्भ में चर्चा होती है। हमारा उद्देश्य किसी धर्म, जाति, स्थान, व्यक्ति को आहत करने का नहीं है। हमारे विचार केवल शिक्षित समाज बनाने की दिशा में है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरसीएच प्लस टीवी में। मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नॉलेज वाला। इस कार्यक्रम में हर दिन नियमित रूप से आप लोगों के लिए जो यूपीएससी, आरपीएससी व अन्य तमाम परीक्षाओं में आने वाली करंट अफेयर्स के किसी भी मुद्दे को लेकर के चर्चा की जाती है। इस चर्चा के दौरान हालांकि हम सुनिश्चित करते हैं कि आपके लिए वो सारी जानकारी साझा की जाए जिससे कि आपको किसी अन्य स्रोत की कोई आवश्यकता ना पड़े। तो आज की चर्चा का जो विषय है वो है हमारा किसान रथ ऐप के बारे में। क्या है किसान रथ ऐप, जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लागू किया है 17 अप्रैल 2020 को। चलिएगा इसके बारे में पूरी जानकारी हम करते हैं। तो किसान रथ ऐप को जाने से पहले अगर मैं बात करता हूं इस महामारी की, तो इस महामारी ने पूरे विश्व भर की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब करके रख दी है। अगर जहां की आबादी ज्यादा है, भारत जैसे कृषि प्रधान देश की आबादी वाले देश के लिए तो और भी बहुत बड़ा ये चुनौती है जिसकी आबादी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी हो। जहां कृषि प्रधान देश की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, तो कृषि प्रधान राष्ट्र में किसानों के मध्यम वर्ग परिवारों की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होती जा रही है। और इस महामारी के दौरान किसी भी प्रकार के आय के स्रोत तो अब रहे नहीं है। सारी की सारी जनजीवन, साधन, संपन्न सभी कुछ ठप पड़ा हुआ है। इस दौरान अगर कोई खाद्य पदार्थ महंगाई की तरफ बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था की कंडीशन बहुत ही ज्यादा नाजुक होने वाली है। हालांकि अनुमान है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, लेकिन अभी भी कृषि प्रधान देश भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है यदि सरकार प्रोएक्टिव स्टेप लेती है तो। हालांकि सरकार इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे काम वैसे कर रही है जिससे कि जनसंख्या के ऊपर इतना प्रभाव ना पड़े, भारत के अंदर महंगाई ना बढ़े। जैसे कि उन्होंने ईएमआई को अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है और भी कई प्रकार के जैसे खाद्य पदार्थों को व जरूरतमंद सामानों को फ्री डिलीवर घर तक पहुंचाए जाने की भी व्यवस्था की जा रही है और कर रही है सरकार, जिससे कि सामान्य वर्ग के लोग इससे निजात पा सकें। लेकिन सबसे बड़ा संकट तो अब इस घड़ी में आने वाला है, क्योंकि अब जो लॉकडाउन बढ़ा था कुछ समय के लिए उससे कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जो लॉकडाउन इस महामारी को चलते हुए और भी आगे बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर के जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा संकट पैदा होने वाला है। और इस महामारी के चलते हुए काफी लोग आपस में जो बाजार में, मार्केट में जो भी सामान मिल रहे हैं उसको दुगना तिगुना कीमत पर दे रहे हैं, जिससे वो उसको हम काला बाजारी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस काला बाजारी को रोकने के लिए जो स्टेप लिए हैं, जैसे कि किसानों के लिए एक कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने एक ऐप को लॉन्च किया है, जिस ऐप के जरिए किसान अपनी फल सब्जी या फिर किसी भी चीज को जैसे अनाज उत्पादन को वो अपने किसी बाजार तक, मार्केट तक या मंडी तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि किसानों को सुनिश्चित उनकी आय मिल सके, कालाबाजारी रुक सके भारत के अंदर। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर महंगाई को रोका भी जा सकता है। तो चलिएगा देखते हैं ये क्या है जो किसान रथ ऐप है इसके बारे में। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने, कृषि मंत्री ने, नरेंद्र तोमर जी ने एक ऐप लॉन्च किया जिसे किसान रथ ऐप कहा। तो इस किसान रथ ऐप की अगर मैं बात करता हूं तो इस किसान रथ ऐप के अंदर ही दोस्तों 5 लाख प्लस
व 20,000 प्लस ट्रैक्टरों को जोड़ा गया है। ये एक ऐप ऐसा ऐप है जिस तरीके से हम ओला वगैरह बुक कर करके अपनी टैक्सी बुक करते हैं और कहीं भी आने जाने की सुविधा रहती है, तो इसी तरीके से किसान भाइयों को भी इसमें इस प्रकार की सुविधा दी गई है कि वो अपने घर बैठे ही इस ऐप के माध्यम से एक एंड्रॉयड मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस एंड्रॉयड मोबाइल से ही आप अपने अनाज के लिए कोई भी ट्रेवल बुक कर सकते हैं, ट्रैक्टर या फिर हम कर सकते हैं ट्रक को बुक कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। इस ऐप के अंदर ही उस पर भाव न्याप करने की भी व्यवस्था दी गई है कि किस तरीके से आपको आवश्यकता है और उसी तरीके से आप इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ भेज सकते हैं। दोस्तों, इस ऐप का जो सबसे ज्यादा अच्छा फायदा मिला है वो किसान मध्यम वर्ग परिवार को है, बल्कि किसान मध्यम वर्ग परिवार को ही नहीं, अगर ये ऐप नहीं है या फिर इस तरीके से इस महंगाई को रोकने के लिए ये सबसे बड़ा स्टेप भारत सरकार ने लिया है, अगर इस तरीके ऐसा नहीं हुआ तो ना कि किसान मध्यम वर्ग परिवार को ही घाटा नहीं, बल्कि वो उद्योग धंधे भी बंद होने की कगार पर हैं जिनको कृषि से रिलेटेड हैं। तो कृषि से रिलेटेड उद्योग धंधों को नियमित रूप से उनकी प्रक्रियाएं चलती रहें और आजीवन बना रहे, इसीलिए भारत सरकार ने ये स्टेप उठाया है। और इस स्टेप के साथ साथ हम कोरोना महामारी के नियमों का पालन भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया किसान रथ ऐप के बारे में, तो किसान रथ ऐप की मैं बात करता हूं तो इस ऐप के जरिए किसान अपने आप के माल को, उत्पादन को मंडी, बाजार या किसी भी अन्य मंडी तक पहुंचा सकता है और वो अपनी सुनिश्चित जो आय है उसको कंटिन्यू रख सकता है, जिससे कि जो कालाबाजारी हो रही है वो रोक सके और किसानों का कोई भी गलत फायदा ना उठा पाए। इस तरीके से चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने इस ऐप के अंदर क्या है 2 चरणों में इसको लागू किया है। एक तो जो छोटे छोटे किसान है वो छोटी छोटी मार्केटों में, छोटी छोटी मंडियों में अपन ले जा सकते हैं, बाजार में ले जा सकते हैं। दूसरी स्टेप की अगर मैं बात करूं तो जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग है जो किसानों से सामान को खरीदता है, उत्पादन को खरीद रहा है, वो बड़ी मंडी तक, स्टेट लेवल की मंडी तक भी इस ऐप के जरिए से इस पर बुक करके अपने माल को आगे की तरफ पहुंचा सकता है। क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक बेरोजगारी और एक दूसरी में बात करता हूं तो यहाँ पर बढ़ती हुई आबादी में और ये बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ और ये बढ़ता हुआ जो महंगाई है, जो कालाबाजारी है, उसे कम इसी तरीके से किया जा सकता है। अगर किसानों के पास पैसा आएगा तो वो आएगा कब, जब छोटी मार्केट से भी ऊपर माल को ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस ऐप के जरिए वो व्यापारी वर्ग के लोग भी इस ऐप को यूज कर सकते हैं, जो क्या करेंगे वहां से छोटी छोटी मंडियों से आगे बड़ी मंडियों तक, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल की मंडियों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि पैसे की जो हेर फेर है वो बना रहेगा और इस तरीके से काफी लाभ होंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं इस किसान रथ ऐप की, तो इस किसान रथ ऐप को 8 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जिनमें हिंदी और इंग्लिश मुख्य भाषा है। इसको 8 भाषाओं में लॉन्च इसलिए किया गया है क्योंकि भारत के हर क्षेत्र से लोग इसमें जुड़ेंगे और हर क्षेत्र में जुड़ने वाले लोग इसका यूज कर सकें, इस्तेमाल कर सकें और अपना जो किसान वर्ग, मध्यम वर्ग परिवार है वो अपना अनाज उत्पादन मंडियों तक पहुंचा सके और अपनी जो आय है उसको सुनिश्चित कर सके। तो इस तरीके से इस ऐप में कई सारी चीजों को दिया गया है और बताया भी गया है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी एक चीज किसान भाइयों के लिए दी है, जो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने 17 अप्रैल 2020 को इस ऐप को लागू किया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इस ऐप के माध्यम से हम घर बैठे ही अपने सामान को, अपने उत्पादन को, अपनी सब्जियों को, अपनी खेती के सामान को, प्रोडक्ट को, हर चीज को, उत्पादन को हम मंडी तक पहुंचा सकते हैं और अपनी सुनिश्चित आय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा किसान रथ ऐप, जो कि गवर्नमेंट ने 17 अप्रैल 2020 को लागू किया है। तो आज के लिए इतना ही है। RCH प्लस टीवी के साथ आप बने रहिएगा। इसी प्रकार की खबरें और इसी प्रकार के न्यूज और इसी प्रकार के कुछ चर्चा मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे RCH प्लस टीवी के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।